हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं मैन पार्क का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और बताओ जवानों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मौज में? देखो बेटा, मौज में रहो। और अपने थोड़ा क्या है कि मौसम जो है वो कुछ बदल रहा है, तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। क्या कब कल ऐसा ना हो कि अपने पास में बाकी सब सही था, बस तबीयत सही नहीं थी, तो तबीयत को भी बेहतरीन बनाए रखो। ठीक है। आज हम बेटा करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऑल इन वन क्लास, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक आपको पता है इस क्लास के अंदर रहता है। और आज हम 11th क्लास इसकी स्टार्ट करें। कौन सी क्लास स्टार्ट करने वाले बेटा? 11th क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैनल पे आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के स्टूडेंट को तैयारी करवाई जाती है, उनके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया जाता है। ये जो ब्रह्मास्त्र बैच आया बेटा, वो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे पहले से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 9th 10th 11th के अंदर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। फॉर एनडीए के लिए फोकस है वो बच्चे, नेवी और एयरफोर्स के लिए, अगर डिफेंस के लिए कोई भी फोकस बच्चा है जो शुरू से ही वीडियो देखना चाहता है, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो अपने बेस को यहाँ से मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि ये जो बैच है वो बेसिक टू एडवांस का ही रहे। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं बेसिक टू एडवांस बच्चों को तैयारी करवाऊं, ताकि वो फिर आगे जाके उनके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी पिछले वाली क्लास की। ठीक है, सब बढ़िया। देखो अपन अब नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं। आपने बोला कि सर हमारे पास में कुछ फॉर्मूला आपने लिखाए थे टेन के अकॉर्डिंग, तो हमने बोला जी हाँ लिखाए थे। टेन के अकॉर्डिंग हमने कुछ फॉर्मूला लिखाए थे, टेन ए प्लस बी वाला। तो आपने बोला इसकी वैल्यू सर हमने बताई थी कितना, तो बोला ये होती है सर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस, अपॉन में कितना होता है बेटा? वन माइनस टेन ए टेन बी होता है। आपने बोला हाँ यही तो बताया था, याद है हमको? याद है ना? याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने ये बोला कि सर एक बात अच्छी है आपकी, लेकिन आप ये बताओ कि अगर हमारे पास में टेन ए प्लस बी प्लस में सी आ गया तो क्या करेंगे? ये अपने पास में अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, ये बताओ। ठीक है। तो हमने बोला यार ठीक है, अगर ये अपने पास में आ जाता है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, उसका क्या नाम है? बोला ये होता है सर सिग्मा टेन ए। ध्यान से सुनना बेटा, सिग्मा टेन ए माइनस में पाई, ये पाई है बेटा, पाई टेन ए कितना है? पाई टेन ए। अपोन में कितना गिवन है? तो बोला अपोन में अपने पास में होता है वन माइनस सिग्मा, सिग्मा टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। अब ये सिग्मा पाई क्या है भैया? हमने तो पहली बार पढ़ा है, तुम समझा दो थोड़ा सा, इसका मीनिंग क्या है? तुमने बोला जरूर समझाएंगे। इसका मीनिंग ये है, सिग्मा का मतलब होता है बेटा सम। क्या होता है? सम होता है। तो टेन ए, यानी टेन ए टाइप की जितनी भी टर्म्स है उनको एडिशन करना। तो टेन ए टाइप की कितनी टर्म्स है? तीन है, तो तीन ही टर्म्स आएंगी। माइनस में पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई बेटा, तो माइनस में टेन ए टेन बी टेन सी, ये हो गया अपने पास में मल्टीप्लीकेट, क्योंकि भैया ये अपने पास में गुणा करने वाली सिस्टम हो गया। अपोन में कितना हो गया? तो वन माइनस समेशन का मतलब वापस टेन ए टेन बी टाइप की जितनी भी है उनका अपन क्या करने वाले हैं? सोल्यूशन। टेन ए टेन बी समेशन का मतलब प्लस, फिर टेन बी टेन सी हो गया। बोला जी हाँ ये भी हो गया। माइनस में कितना? ये प्लस में टेन सी टेन ए, कितना? टेन सी टेन ए। तो ये अपने पास में क्या बन गया बेटा? फॉर्मूला। ये अपने पास में, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं ए बी सी, तो अपने पास में इनकी जरूरत पड़ सकती है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब आपने बोला सर एक बात बताओ कि अगर हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दे दिया जाता है तो वो हाई लेवल इतना नहीं देगा। अगर एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो इतना हाई लेवल कभी नहीं देगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि इसकी जो वैल्यू होती है कौन सी होती है इसकी वैल्यू। तो आपने बोला ये फॉर्मूला लिखा था साहब, ये अपने को क्या करना है एक्चुअल में? याद करना है। ये क्या करना है? याद। और ये क्या एक्चुअल में? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। बेटा बहुत ही शानदार तरीके से आगे की चीजें पर गौर करने वाले हैं। अब कई ये बोलेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक चीज आपसे बेसिक पूछता हूँ। ए अपॉन जो बी है वो हमारे पास में गिवन है सी अपॉन डी के। ध्यान से सुनना, ए अपॉन बी है वो क्या गिवन है? सी अपॉन डी के इक्वल गिवन है। आप ये बताओ, इससे आप डायरेक्ट क्या आप क्या बता सकते हो इसकी वैल्यू? आप ऐसे कंपेरिजन कर सकते हो कि ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है। अगर आप कर रहे हो तो बेटा गलत बात है, ये एकदम सरासर गलत बात है। क्यों? ध्यान से सुनना, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी का मीनिंग, अगर आप ए और सी के बीच रियल में रिलेशन लिखना चाहते हो तो वो आता है ए बराबर लैम्डा सी। अब लैम्डा क्या है वो भी बताएंगे। और बी कितना आता है? तो बोला वो आता है लैम्डा डी। कितना आता है? लैम्डा डी। मतलब क्या हुआ, जैसे थ्री अपॉन सिक्स है उसकी वैल्यू वन बाई टू। अब आप डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते कि तीन एक के बराबर है या छह दो के, कभी नहीं। लेकिन थ्री को आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा टाइम, क्योंकि दिस इज रेशियो, ये रेशियो है बेटा अपने पास में। और सिक्स क्या है? तो बोला ये लैम्डा टाइम्स टू हो गया। ये टू और वन है, ये यहाँ पे अपने प्लग कर दिए, तो लैम्डा की वैल्यू आराम से बता सकते हो कि लैम्डा कितना है?
3, यानी ये रेशियो के बारे में गिवन है बेटा, इक्वल नहीं होता, ये हमेशा याद रखना, ये कभी भी इक्वल नहीं होता। बातचीत समझ में आई क्या नहीं आई? आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओके ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि यार ठीक है आपने ये बात आप तो दी, लेकिन अगर हमारे पास में जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी आ गया तो क्या करेंगे भाई? tan ए प्लस बी प्लस सी पूछ लिया, अगर साइन के अंदर यही लफड़ा कर दिया तो क्या होगा? तो बेटा अगर साइन के अंदर अपने पास में दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा? सिग्मा साइन ए कोस बी कोस सी, सिग्मा साइन ए कोस बी कोस सी, और माइनस में हो जाता है बेटा पाई साइन ए, यानी समझ गए बात को साइन ए कोस बी कोस सी प्लस में फिर साइन बी कोस ए कोस सी, मतलब एंगल्स चेंज होते रहते हैं, एंगल्स क्या होते हैं अपने पास में? चेंज, और पाई साइन ए का मतलब होगा साइन ए साइन बी साइन सी का मल्टीप्लिकेशन। अब ये बात होगी एक, अगर यही चीज अपने पास में कोस ए प्लस बी प्लस सी के अंदर दे दी जाए तो क्या होगा? तो बोला तो भी बता देंगे। अब की बार पाई कोस से क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, पाई कोस से आगे आ गया माइनस सिग्मा किसका हो जाएगा? बोला सिग्मा में हमारे पास में क्या हो जाएगा? बोला कोस ए हो जाएगा, कोस में ए हो जाएगा कोस साइन साइन साइन, ठीक है, कोस में ए कर दो या फिर अपने पास में जैसा मन करे वैसे कर दो। एक काम करो पहले साइन डलवा दो, पहले साइन, मतलब एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, जैसा करो वैसे करोगे, साइन ए साइन बी और कोस सी यहाँ डाल दो, एक ही बात है। यानी कोस के फॉर्मूला में यहाँ पे 2 साइन होते हैं और यहाँ साइन के फॉर्मूला में यहाँ पे 2 कोस होते हैं, ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्लियर। अब कहा ये फॉर्मूले काम आएंगे वो आपको बताएंगे आगे, आप टेंशन मत लो, लेकिन अभी तक ये चीज समझ लें क्या, ये फॉर्मूले लिख दिए, सिग्मा का मतलब होगा 3 टाइम्स की ये चीजें होगी, ओके ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे की बेटा थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में गिवन है, ध्यान से सुनना, जैसे मेरे पास में गिवन है ये वाली वैल्यू tan ए और 1 प्लस tan ए, 1 प्लस tan ए मल्टीप्लाई 1 प्लस tan बी की जो वैल्यू है वो अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, वो अपने को फाइंड आउट करनी है। और अपने पास गिवन इतना ही बेटा, ध्यान से सुनना, a प्लस बी इक्वल टू 45, ये गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते? बता दो जल्दी से, करो, कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन आ गया आपके पास और इसका आंसर लिखना है, बोलो कितना होगा? तो बोला सर एक काम करते हैं, जो गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू 45, इसके दोनों साइड tan ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बोला tan ले लेते हैं, दोनों साइड tan ले लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ तो सिर्फ फॉर्मूला बन गया किसका? बोला tan a प्लस tan b, अपोन में कितना बन गया बेटा? तो बोला अपोन में बन गया 1 माइनस tan a tan b, बना कि नहीं बना? और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? तो बोला tan 45 तो 1 होता है, 1 अपॉन 1 लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो बोला कैसे? बोला यहाँ आ जाएगा tan a प्लस tan b, यहाँ कितना आया? tan a प्लस tan b इक्वल टू में कितना होगा? तो बोला 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये अपने पास हो गया। बट हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो इसकी निकालनी थी, इसको एक बार सोल्व करके तो देखो, 1 प्लस tan a प्लस tan b माइनस प्लस का tan a tan b। अब एक काम करो, आप इसको फर्दर सोल्व करो, आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? बोला इसकी वैल्यू आ गई tan a प्लस tan b प्लस में tan a tan b, यही तो आएगी इसकी वैल्यू। बट हमारे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके अंदर क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू तो 1 आ गई बेटा, लेकिन हमें जो गिवन है उसके अंदर प्लस में 1 ऐड करवा रखा है, यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो फिर दोनों तरफ, तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। यू कैन से दिस इज 2। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना एकदम समझ में? समझ में आना बहुत जरूरी है बेटा। आई होप ये चीज आपको क्लियर चीज समझ में आ गई। ओके चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो ध्यान से, जैसे अपने पास गिवन है, ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, जैसे आ गया शो अपने पास में सो दैट, अपने को दिखाना है कि ये चीज होती है कि नहीं होती, प्रूव करना है आपको एक तरीके से। मेरे पास में क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री प्लस में कोस 20, ध्यान से सुनना बेटा, साइन 20 डिग्री प्लस में कोस 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस में कोस 20 डिग्री, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके इक्वल दे रखी है? बोला माइनस के tan 60। देखते हैं बेटा कौन बच्चा कर पाता है, कौन बच्चा कर पाता है। आई होप आप कर पाओगे यार, आपसे उम्मीद है, आप करो इसको जल्दी से बताओ बेटा कैसे करोगे। तो ये बेटा क्या है, बेसिक्स बैच है अपने पास में। अगर रियल में एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो मैं अभी के लिए कोई बैच लॉन्च नहीं कर रहा, अभी मैं बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं 100-150 बच्चे, मैं उनके साथ बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ ताकि उनकी बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। मैं कोई डेडिकेटेड बच्चा भी नहीं रखता, और जो रखता हूँ डेडिकेटेड बच्चे उनको मैं पर्सनली पढ़ाता भी हूँ। जो मेरे आसपास के ये जो नेवी एनडीए एयरफोर्स के काफी एनडीए के बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, तो वो तो डेडिकेटेड है बेटा, उनके लिए तो है ही है। बट
मेरे पास में अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो 9th-10th में, ऐसा सोचते हो कि एनडीए में जाना चाहिए, लड़कियों चाहे लड़कियों हो, कोई बात नहीं, लड़कियों के लिए भी एनडीए में आपको पता है वैकेंसीज वगैरह आ चुकी है, तो वो अपना नहीं है। लेकिन अगर डेडिकेटेड है तो एक बार आप मेहनत करो, हमारे साथ में आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पता है कभी नहीं आएगा इंडिया शो करने का, लेकिन अगर ये बेनिफिट का दी और आपको दे दिया गया 4 ऑप्शन, तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो अभी शोर कर दो बेटा। बोला सर लेफ्ट में अपने पास साइन कोस चल रहा है और राइट में प्रूव करना है व्हाट, सर tan आ गया तो कैसे करें? अरे भाई आप cos 20 कॉमन ले लो, cos 20 डिग्री क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ कितना बनेगा? तो बोला tan 20 डिग्री बन गया, और यहाँ पे बन गया 1, यहाँ पे क्या बन गया 1, अपोन में कितना हो जाएगा? तो बोला अपोन में यहाँ पे भी क्या करो, cos 20 डिग्री एलसीएम लो, तो यहाँ कितना बन गया? बोला tan 20 डिग्री माइनस में बना कि नहीं बना? अब बोला cos 20 से cos 20 कैंसिल आउट हो गया। सर इसका हम क्या करें? अरे भैया कुछ भी नहीं करना, माइनस कॉमन ले लो पहले, तो बोला ले लिया। फिर क्या करना? बोला 1 को tan 45 डिग्री ऊपर, बोला लिख भी दिया। 1 माइनस का कॉमन कहाँ से लिया? नीचे से लिया, ताकि वो 1 माइनस tan 20 बन जाए। tan 20 के मल्टीप्लाई में 1 भी तो लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू tan 45 और 20। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास तो फॉर्मूला बन जाए। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? बोला माइनस ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला है कि नहीं है? बोला है। तो ये कितना आ गया? 20 प्लस 45, मतलब आंसर कितना आ गया? माइनस tan 65 डिग्री। ये अपने पास, और यही प्रूव क्या करना था, प्रूव करना। बात और क्लियर समझ में हुई क्या नहीं हुई, पहले तो ये बताओ। आई होप आपको क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर? ओके बेटा, ओके ओके ओके। अब हम नेक्स्ट चीज करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, ध्यान से देखना। बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं बेटा, बहुत ही सुविधा के अनुसार, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो पाए। और तो क्या है बेटा, अगर फर्जी मास्टरों की तरह लेके आ गए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसा तो कुछ अपने सीन है भी नहीं। अपना जो पढ़ाते हैं डेडिकेटेड पढ़ाते हैं, और क्या बच्चे की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ऐसे बोल दो कि आप 2 महीने में एनडीए निकाल दो, तो वो तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप 2 महीने में एनडीए निकालना चाहते हो, कभी नहीं निकाल पाओगे बेटा, अगर आपने कुछ जिंदगी में पढ़ाई नहीं है। और अगर आप निकाल पा रहे हो, मतलब आपकी पहले से तैयारी है, और पहले से तैयारी हो, तो ये वीडियो आप जल्दी से निकाल पाओगे। बात समझ में कि नहीं आई? चलो ठीक है। अब अपने पास में क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, निकालो बेटा। 3 tan अल्फा, 3 tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू अपने पास में गिवन है 1। क्या गिवन है? 1 गिवन है। और अपने को देन प्रूव दैट करना है, यानी अपने को प्रूव करना है 3 या 2 ले लो, 2 cos अल्फा प्लस बीटा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास प्रूव करनी है cos अल्फा माइनस बीटा की। देखते हैं कौन प्रूव कर पाता है, कौन प्रूव कर पाता है, जल्दी से बताओ बेटा। तो ये थोड़ा सा हटके सवाल है, मैं इसको हटके करवाता हूँ। तो बोला कैसे? बोला सर tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बोला यार tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में। देखो बेटा इसमें दिमाग नहीं लगेगा आपका, मैं बता देता हूँ, आप बस चुपचाप सुनते रहो। फिर अगले क्वेश्चंस करना आप इस टाइप के। तो बोला tan अल्फा से ये आ गया, तो बोला अरे भैया इसको पहले साइन कोस में बदल लो, क्योंकि जो प्रूव करना है वो साइन कोस के अंदर आ रहा है, तो कुछ ऐसा ही धमाकेदार करना पड़ेगा। बोला ये आ गया। अच्छा ऊपर मैंने कोस लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, हटा देते हटा देते कोई बात नहीं बेटा। ये आ गया साइन बीटा, बोला जी साइन बीटा आ गया। नीचे कोस अल्फा कोस बीटा है कि नहीं है? आपने बोला जी आ गया 1/3। अब एक काम करो बेटा, एक होता है CND रूल। क्या होता है? CND रूल। ये अपने पास में CND रूल क्या बोलता है? कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल बोलते हैं अपन इसको। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि A अपॉन बी, ध्यान से सुनना बेटा, A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी गिवन है, तो आप इसको ये लिख सकते हो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी। यही अपने पास में राइट में करना पड़ता है, इसकी वैल्यू सेम होती है बेटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? सेम। देख भी सकते हो, जैसे 1/2 इक्वल टू में आ गया 10/5, 10/5 नहीं 5/10, जैसे ये अपने पास एक गिवन आ गया 5/10। आप करके देख सकते हो, 1 प्लस 2 कर दिया, 1 माइनस 2 कर दिया, ऐसे 5 प्लस 10 कर दिया, और 5 माइनस 10 कर दिया। आंसर कितना आया? बोला 3 आ गया सर यहाँ पर तो, लेकिन माइनस का 3, और यहाँ पर भी कितना आया? माइनस का 3 आएगा। ये चीज तो बस नॉर्मल है, समझ गए आप बात को? ओके। अब देखो अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे अगर CND रूल लगाते हैं, मतलब क्या होगा? साइन अल्फा साइन बीटा, इसको आपने क्या किया? ऐड किया, किसके साथ? कोस अल्फा। CND रूल में तो यही होगा, ऊपर पहले ऐड करो, बोला कर दिया। फिर यही चीज अब की बार कोस अल्फा कोस बीटा नहीं, साइन अल्फा साइन बीटा, ये बोला था ना बेटा। यहाँ पे अपने पास में A है, तो यहाँ पे भी A और यहाँ पर भी A होगा। क्लियर चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? माइनस में कोस अल्फा कोस बीटा। आगे समझ में? आंसर कितना आया? तो बोला साइन अल्फा प्लस बीटा है कोस। आई होप कोस आएगा यार, आई होप क्या आएगा? कोस आएगा। देख लो कितना होगा। तो बोला ये आ जाएगा कोस के अंदर अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। अपोन में कितना बन गया? तो बोला अपोन में बन गया सर साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन, अच्छा ये भी कोस आ गया क्या? चलो कोई नहीं, कोस का फॉर्मूले लिखा रखे आपको। ये आ गया कोस में अल्फा, माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा यार मेरे हिसाब से, फिर तो माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि अपने पास में क्या बन जाए?
अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अब बोला यार राइट में क्या है वो भी बता दो, तो बोल रहे भैया राइट में 1 - 3 कितना 1 - 3 अपॉन 1 + 3 अपॉन 1 - 3, ये अपने पास आंसर है। तो ये कितना आ गया बता दो जल्दी से। बोला ये आ गया सर कोस अल्फा माइनस बीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल आउट, क्योंकि नीचे जो आएगा वो कितना बहुत ही भयंकर तरीके से आएगा 4/-2 यानी माइनस का, तो मल्टीप्लाई करना जो भी करना ये प्रूव हो जाएगा आपके पास। क्लियर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने पास। ठीक है ओके ओके ओके, और बताओ और सब बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे यार। देखो पूछ लेते हैं यार बच्चों से हालचाल, और तो क्या, ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे कि मास्टर बात कर रहा है आराम से, पढ़ाने के साथ साथ थोड़ी बहुत व्यवहारिक बातें भी हो जाती है। क्योंकि जितने भी मैंने बच्चे पढ़ाए हैं सबको पता है कि मैं एज ए फ्रेंड की तरह पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, वरना एक स्ट्रिक्ट टीचर बन के एटीट्यूड पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना। एकदम मेंटेन करके सारी चीजें क्लियर करवाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर 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 क्लियर। ओके बेटा, अब आगे की चीजें डिस्कस करें कि नहीं करें, ये चीज समझ में आ गई ना अपने पास में, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाना चाहिए बेटा। जैसे मेरे पास में ये गिवन है, ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन और करते देखते कौन कर पाता है। जैसे ये क्वेश्चन अपने पास में कि tan 70 डिग्री कितना tan 70 डिग्री, इसकी वैल्यू अपने को प्रूव करनी है कि 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री की इक्वल। देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। प्रूव करना है ये वाली वैल्यू, जल्दी से बताओ। तो बोला यार एक tan से 2 tan में बने तो एक ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है बाबू, एक ही फॉर्मूला, कौन सा। तो बोला ये है tan 70 है क्या। बोला इसको सिर्फ काम करो 50 + 20 में ब्रेक करवा दो। हमने बोला हाँ करवा दो। इससे फायदा क्या होगा tan 50 कितना बेटा tan 50 प्लस में tan 20 डिग्री अपोन में कितना होगा, तो बोला अपोन में हो गया 1 - tan 50 tan डिग्री, ये अपने tan 20 डिग्री जो भी है ये अपने पास में आया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। आई होप इतनी चीज आपके क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई। ओके, और ये किसकी वैल्यू अपने पास में tan 70 डिग्री की है कि नहीं है। आपने बोला ये तो tan 70 डिग्री की है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, मतलब tan 50 डिग्री प्लस में tan 20 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया, तो बोला tan 70 डिग्री आ गया। माइनस में कितना आया, तो बोला माइनस में से ये तो मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाएंगे, 20 भी आएगा, 50 भी आएगा और 70 भी आएगा। और आपको एक चीज बताई थी पिछले वाली क्लास में अगर याद होगी तो, कि tan के अंदर अगर a इंटू tan b अपने पास में होता है और इसकी वैल्यू अपने पास में 1 हो जाती है, कब, जब a प्लस b कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या बोल पाओगे कि सर tan 20 tan 70 ये तो 1 बन गया, मतलब आंसर कितना आएगा। बोला सर यहाँ पे एक माइनस का tan 50 बच जाएगा, वो इस साइड बन के क्या बन जाएगा, तो बोला सर 2 tan 50 बन जाएगा प्लस में tan 20 डिग्री। तो ये किसके को लाएगा, तो बोला ये तो एक ही बचा था tan 70, और यही तो अपने को क्या करना था बाबू, प्रूव करना था। आई क्या बात समझे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ओके 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 ओके, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आना जरूरी है बेटा, समझ में आएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। देख लो दोबारा, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि सर यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो क्या पता अगली क्लास के अंदर इसको और कवर करवा ले। ठीक है ओके 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 ओके, मैं तो बस बढ़िया ही हूँ भाई, हम तो बढ़िया ही है, हमको कौन रोकेगा। ठीक है चलो भैया नेक्स्ट अपन कुछ चीजें करते हैं डिस्कस। जैसे मेरे पास में देखो एक चीज मैं बताऊं, कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं अभी कि ए साइन एक्स, ध्यान से सुनना बेटा, ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स है। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, कि इसको लिख सकते हैं सर, एक काम करते हैं इसको √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा साइन एक्स प्लस अल्फा। क्या साइन एक्स प्लस अल्फा की कहानी है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें इसको प्रूव करना तो तुमने क्या किया यार, a² + b² से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। तो बोला करवा दिया, ए के अंदर अपने पास मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है इसको, ये करवा दिया, ये करवा दिया कि नहीं करवा दिया। आपने बोला जी हो गया। प्लस में ये कितना हो जाएगा, b अपॉन रूट में a² + b² हो गया, बोला जी हो गया, और cos x का cos x हो गया। मतलब क्या हो गया बेटा जी, मतलब ये हो गया अपने पास में। इसको आपने क्या किया फिर, इसको आपने लिया है एज ए साइन अल्फा की तरह, किसकी तरह, साइन अल्फा की तरह। तो पता है ये डायरेक्ट कितना बन जाएगा, कोस अल्फा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि अगर इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर के साथ ऐड करते हो तो 1 आता है, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ही 1 होगा। मतलब ये चीज हो गई। अब जैसे ही आपने वैल्यू पुट आउट करी इसको, अब क्यों माना है, किस लिए माना, वो चीज आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक ये चीज समझो
कि ये बन जाएगा कोस अल्फा साइन एक्स प्लस में साइन अल्फा कोस एक्स। और इसकी फॉर्मूले की वैल्यू मैंने जब पुट करवाई तो कितना करवाया, तो बोला ये आ गया अपने पास में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये बन गया अपने पास में कोस, कोस या साइन, सॉरी साइन का फॉर्मूला बनेगा ना कितना, एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा। तो ये अपने पास क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर आ चुका। बात समझ में नहीं आई। यहाँ पे अगर बेटा साइन अल्फा की बात की जाती है तो कितना होता है, तो बोला सर वो होता है बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास में टेन अल्फा की बात की जाती है तो कितना बताओगे, बोला सर ये अपने पास होता है बी अपॉन। क्लियर। तो ये चीज बेटा याद होनी चाहिए आपकी कि हम किस टाइप से किस टाइप को कर रहे हैं। क्लियर। ओके ओके ओके, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है। ओके ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब क्या करते हैं, रेंज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रेंज क्या होती है। रेंज का मतलब होगा कि बेटा वो कहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकता है, उसकी बात होती है रेंज। ये रेंज रोड नहीं है, ये है रेंज की, इसकी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। एक बात बताओ, अगर मैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करता हूँ, मल्टीप्लाई में क्या तो बोला साइन एक्स प्लस अल्फा, कितना है साइन, ये तो अपने पास में आया था आंसर, बोला हाँ यही आया था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन की वैल्यू आपको बता रखी है पहले से, -1 से 1 के बीच होती है। अब बाहर ये मल्टीप्लाई, तो इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो बोला इसका मतलब ये हो गया सर जो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स था वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट। पर एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो ध्यान से सुन लो बेटा अभी भी, ये वाला जो एक्स है और ये वाला जो एक्स है, यानी आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। मैं दोबारा इसको मार्क कर देता हूँ, आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट सेम नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्लियर चीज समझ में आ गई। तो आर्ग्यूमेंट सेम रखना है। अब ये अपने पास में रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला है। बोला रेंज के कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हमें बताओ तो सही आराम से, अभी बता देते हैं बेटा। ये जैसे आ गया 3 sin x, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ गया 3 sin x आया भी है एक बार, तो 3 sin x माइनस 4 cos x, बोल दिया इसकी रेंज बताओ, फाइंड आउट द रेंज, फाइंड आउट द रेंज ऑफ फंक्शन। जल्दी से बताओ बेटा, कौन बता पाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट। तो बोला सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि आपने जो बोला था ये कोफिशिएंट है उसके, रेंज होती है अपने पास से माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से लेकर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो आपको पता है डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो बोला सर यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए बी कितना है तो ये ट्रीट कर रहे हैं ना, तो साइन एक्स कोस एक्स की मल्टीपल है, तो ये कितना बन गया, तो बोला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी एक्चुअल में कितना हो गया, बोला -5 से लेके 5। ये क्या है इसकी रेंज, यानी इससे कभी बाहर नहीं जाएगा, -5 से लेके 5 तक ही रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा आपको, बस आर्ग्यूमेंट सेम रखना बेटा वरना गड़बड़ हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगर मैं डालूं तो इस टाइप से डाल देता हूँ, देखो -5 कोस एक्स प्लस 12 साइन एक्स, इसका बता दो कहां से लेके कहां तक। अगर आप बेटा -5 कोस एक्स प्लस 12 साइन एक्स दे दो, -5 कोस एक्स माइनस 12 साइन एक्स दे दो, 5 कोस एक्स माइनस 12 साइन एक्स दे दो, मतलब कोई भी साइन दे दो लेकिन आर्ग्यूमेंट सेम होता है, तो आप डायरेक्ट सबकी वैल्यू, इसकी रेंज बता सकते हो कि नहीं बता सकते। जल्दी से बताओ यार, ये तो बता दोगे अब, या इसमें भी करोगे कंजूसी। बोला सर कुछ नहीं है, -13 से लेके 13 तक, क्योंकि आपको ट्रिपलेट्स याद करवा रखे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के, 3 4 5 वाला भी और 13 12 5 वाला भी, ये सारे आपको ट्रिपलेट्स याद करवा रखे। तो आप बोलोगे -13 से लेके 13 के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ओके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। अब की बार मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मॉडिफिकेशन कर देता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ये है 2 साइन एक्स प्लस 30 डिग्री, और प्लस में है या माइनस में, माइनस में 4 कोस एक्स, माइनस में 4 कोस एक्स। बताओ बेटा इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज पूछ ली तो कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी। तो 16, ये दिक्कत सर, ये दिक्कत क्या आ गई, ये आ गई x प्लस 30 और ये आ गया x, मतलब क्या हुआ, अपने पास में x प्लस 30 और x दोनों अलग अलग आर्ग्यूमेंट है, पहले आर्ग्यूमेंट सेम करो, तो बोला 2, ये हो जाएगा साइन x साइन 30 डिग्री प्लस में, तो साइन 30 डिग्री नहीं यार, कोस कोस कोस, ये कोस हो जाएगा, कोस 30 डिग्री, फिर प्लस में कोस एक्स साइन 30 डिग्री,
माइनस में 4 कोसेक्स। आपने बोला जी हाँ। अब आगे, अब वैल्यूज पुट कर दो पहले तो बोला सर 1/2 होती है साइन 30 कोस 30, अपने पास √3/2 होता है, यही होता है ना अपने पास में। कोस 30, एक सेकेंड, साइन ए कोस बी, साइन 30 √3 डलवा दो, कोई बात नहीं, दो से दो तो काट देंगे सब कुछ, मतलब अपने पास में आंसर कितना आएगा बेटा। बोला सर आंसर आ जाएगा, इसको काटो एक बार तो ये आ जाएगा 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब आ गया साइन एक्स, और वो भी √3 के साथ, किसके साथ, √3 के साथ। प्लस में कोस एक्स वाला क्या होगा, तो बोला 1/2 कट जाएगा, प्लस का कोस एक्स डायरेक्ट बचेगा, और माइनस में 4 कोस एक्स पहले से, 4 कोस एक्स और 1 कोस एक्स कितना बन गया, तो बोला माइनस का 3 कोस एक्स, माइनस का कितना बन गया, 3 कोस एक्स बन गया। अब आराम से इसको सोल्व कर पाओगे, इसकी रेंज कितनी बताओगे, तो बोला माइनस में √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पर भी इस टाइप से 3 + 9, यानी माइनस का 12 हो गया, माइनस का रूट का 12 से 12, और रूट के 12 की वैल्यू आपको बता रखी है कितनी होती है, तो बोला माइनस में 2√3 से लेकर 2√3, क्योंकि 12 2 का स्क्वायर इंटू 3 होता है, 4 इंटू 3 होता है, 2 तो बाहर निकाल लेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये अपने पास क्या बता दी, नेक्स्ट वाले की रेंज बता दी है। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप बाबू आ गया होगा आपके समझ में। क्लियर, ओके। अब जैसे मेरे पास में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ पैटर्न्स है उसकी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दो, पैटर्न बोल दो, जैसे कहीं भी आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिखे, कहीं भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिखे, तो 1/√2 से अपने पास में इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना, सीन करना है। बोला कैसे, बोला हमने पहले मल्टीप्लाई करवा दिया, कोस एक्स है तो कोस एक्स हो गया, और ये अपने पास में कितना, √2 से मल्टीप्लाई, यहाँ ये साइन 45 साइन एक्स कोस 45 कोस वाला फॉर्मूला बना सकते हो, तो आराम से बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोला √2 साइन 45 प्लस एक्स। ये तो अपने पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन की फॉर्म में। कोस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो बोला यार कोस की फॉर्म में अपने पास में क्या लेना पड़ेगा, बोला एक माइनस बाहर डालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस का बाहर डालना पड़ेगा, तो आप ये लिख सकते हो कोस 45 डिग्री माइनस एक्स। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहां तक आपके क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। ओके ओके बेटा, ये साइन की एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की बात है। अब आपके पास में जैसे ये पूछ लिया जाता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा, ये सेकंड बात है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स में 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो करोगे, उससे ये हो जाएगा अपने पास में √2 साइन 45 डिग्री माइनस एक्स। अब की बार माइनस डल जाएगा, कैसे डलेगा आपको पता है, क्योंकि 1/√2 कोस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स, उसमें साइन ए कोस बी कोस साइन बी का लगा देना, इक्वल टू में कोस की फॉर्म में कितना हो जाएगा, तो बोला कोस की फॉर्म में √2 कोस 45 प्लस एक्स होगा। क्लियर चीज समझ में आ गई? तो ये सेकंड बात बन गई। अब अगर हम थर्ड बात करते हैं, बाकी इसमें थर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लो, कि अगर आपने साइन एक्स माइनस कोस एक्स को मतलब क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो आपको पता है यहाँ पे √2 कितना बन जाएगा, तो बोला साइन, ये कितना बन जाएगा बेटा जल्दी से बताओ, तो बोला x माइनस 45 डिग्री बन जाएगा, माइनस को मेंटेन करना है, और यहाँ पर माइनस मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये कितना बनेगा, तो बोला √2 cos 45 प्लस एक्स। चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहाँ तक आपकी चीज समझ में आ गई। तो ये अपने पास में सारी चीजें पता होनी चाहिए बेटा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स देखते ही अपने पास आंख बंद करके क्या आना चाहिए, बोला वो आता है अपने पास में साइन एक्स प्लस कोस एक्स वाला, कौन सा आता है, ये वाला √2 साइन 45 प्लस एक्स। क्लियर चीज समझ में आ गई? या कोस 45 माइनस एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो आप क्या बोलते हो, √2 कोस 45 प्लस एक्स, या √2 कोस साइन 45 माइनस एक्स, और ऐसे ही अपने पास में ये वाली वैल्यूज आती है। ओके ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। अब मैं इसके टाइप से कुछ क्वेश्चंस करवा दूं क्या, करवा दूं क्या अपने पास में, कुछ अपने पास में फॉर्मूला तो बेटा लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद ना बात नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। चलो बेटा कुछ चीजें आगे की डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, ओके 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 ओके। आज थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं, 40 मिनट तक तो खींच लेते हैं ना। ओके, जैसे मेरे पास में मैं आपको क्या चीज बता रहा था, सम इंपोर्टेंट, मैं लिख देता हूं, सम इंपोर्टेंट, सम एस, ये एस यू एम है, वो एस यू एम ही था, एंड डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, अपने पास में क्या है ये, एंगल्स जो भी है। अब क्या रामायण है क्या नहीं है वो देख लेते हैं। आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दिया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, साइन ए माइनस बी का बता दिया आपने, बोला अपने पास में साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बताया था ना, वो वाला अपन ने जो सोल्व किया था, वो चीज समझ में आई थी कि नहीं आई थी उस टाइम,
अपने पास में किया था ना सोल्व, अपने पास में बहुत सारी कुछ चीजें की थी बेटा, अगर याद होगी ध्यान से तो आई होप आपको मजा आएगा चीजों में। क्लियर चीज समझ में है कि नहीं आई? चलो आगे देखते हैं कि जैसे मेरे पास में ये आ गया आपके पास साइन ए, ध्यान से सुनना, साइन ए प्लस कोस बी आ गया। तो सॉरी साइन ए प्लस साइन बी करवा लो पहले, कि जैसे अलग अलग हो गया तो कैसे करेंगे साइन ए प्लस साइन बी का। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं। क्या करने होते हैं बेटा? डायरेक्ट याद करने होते हैं। मतलब इसकी वैल्यू ए और डी, तो बी तो अपने पास में कॉमन हो गया, ये तो कॉमन मतलब क्या हो गया, मैं अगर इसको एक सेकेंड, कई इसको यूज नहीं करते इसलिए फिर कई बोले कि यार ये फॉर्मूला यहाँ पे बदल दिया। तो साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना बेटा कितना होता है। बोला इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और ये हो गया कोस में कितना, सी माइनस डी बाई 2। फिर अपने पास में साइन सी माइनस साइन डी की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, बोला वो हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर अपने पास में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोस सी प्लस कोस डी वाले की, तो उनके फॉर्मूला याद होने चाहिए बेटा डायरेक्ट। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला कितना होता है, तो बोला वो होता है अपने पास में 2 कोस, अगर दोनों जगह कोस सी प्लस कोस डी है ना तो दोनों में कोस कोस ही आएगा इस फॉर्मूले के अंदर भी। और अगर आपके पास में कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला बेटा याद कर लेना, बहुत तगड़े फॉर्मूले है, तो यहाँ पर दोनों जगह साइन साइन आएगा, यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन के अंदर लेकिन थोड़ा सा एंगल का याद रखना, सी माइनस डी है तो डी माइनस सी बाई 2, ये अपने पास में दो फॉर्मूले। तो आपके पास में इतने फॉर्मूले हो चुके हैं अब तक के, बहुत सारे फॉर्मूले बेटा। तो ऐसे मैंने पहले बोला था भूलना मत, अब याद करनी है इन चीजों को, याद करोगे तभी अपने पास बात बनेगी। तो कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, सारे फॉर्मूले हो गए कि नहीं हो गए? बोला ये तो सिर्फ चुटकियों में हो गए, पता भी नहीं चला कब हो गए, किस लिए हो गए, क्यों हो गए। बोला आई होप ये चीज समझे। चलो ठीक है यार, अब छोड़ देते हैं, आपको 32 मिनट हो गए, छोड़ देते हैं अभी। ठीक है छोड़ देते हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, करना करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और फिर आगे की चीजों को डिस्कस। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना, मैं कल आ रहा हूँ क्लास लेने के लिए, तब आपको याद होनी चाहिए चीजें। 2 फॉर्मूले ये होंगे, 2 फॉर्मूले ये होंगे, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स कितना होता है, रूट 2 कोस साइन 45 प्लस एक्स होता है, या रूट 2 कोस 45 माइनस एक्स, ये चीजें याद होनी चाहिए। रेंज का पता होना चाहिए, इस चीज को डिस्कस किया था, tan की फॉर्म के अंदर भी डिस्कस किया था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, पता होगी तभी अपने पास में मजा आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए सेशन रहा होगा। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। और इस संडे को मैं मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ एयरफोर्स वालों के लिए, तो तैयार हो जाओ एयरफोर्स वालों, बहुत ही शानदार तरीके से अपन मॉक टेस्ट को अंजाम देंगे, लाइव क्लास रहेगी। और मैडम की क्लासेस को भी एंजॉय कीजिए, 1 वर्ड जितने मैडम करवा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 नंबर फिक्स मान लो, वहां से जो मैडम कराएगी वहीं से आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।